नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका कोच कमल वर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ, नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 4CC ओपन बिजनेस क्या है, यानी कि 1+3 क्या है, इसे कैसे करते हैं और इसको करने के क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक शुरुआत समझते हैं। देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक 41 साल पुरानी कंपनी है जो 160 प्लस देशों में काम कर रही है। और यहाँ फॉरएवर का जो प्लान है वो एक जनरेशन प्लान है जो आपको अनलिमिटेड इनकम का आश्वासन देता है और साथ ही साथ इस अनलिमिटेड इनकम को कमाने के लिए आपको अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग का राइट भी देता है। चलिए फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान का इंट्रोडक्शन दोबारा से लेते हैं। मैं मार्केटिंग प्लान नहीं बताऊंगा, मार्केटिंग प्लान की एक सेपरेट वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है जिसमें आप मार्केटिंग प्लान के बारे में जान सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या मैं मार्केटिंग प्लान के रिजल्ट की बात करूंगा कि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में काम करके रिजल्ट क्या मिलेगा। आइए देखते हैं। ये बीच में जो है वो आप हैं यू, और ये जो गोले दिख रहे हैं आपके चारों ओर ए, एक और 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 ए, ये आपके चारों ओर जो ए हैं ये आपके द्वारा जोड़ा गया एक व्यक्ति नोवस कस्टमर नहीं है, ये आपके द्वारा जोड़ा गया असिस्टेंट सुपरवाइजर भी नहीं है, ये आपके द्वारा जोड़ा गया सुपरवाइजर भी नहीं है, ये आपके द्वारा जोड़ा गया असिस्टेंट मैनेजर भी नहीं है, ये आपके द्वारा जोड़े गए व्यक्ति को आपने मैनेजर बना दिया है। ये वो व्यक्ति है जिसे हमने ए से डिनोट किया है। आपने पहला ए आपका पहला मैनेजर है, दूसरा ए आपका मैनेजर है, तीसरा ए आपका मैनेजर है, चौथा ए भी आपका मैनेजर है, पांचवा ए भी आपका मैनेजर है, छठा ए भी आपका मैनेजर है। मैंने एक 10 का आइडिया लिया है, आप कितने भी मैनेजर फर्स्ट जनरेशन में बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने फर्स्ट जनरेशन में 10 लोगों को मैनेजर बनाया है, अगर तो आपके फर्स्ट जनरेशन मैनेजर को भी यही शौक है कि मैं भी ज्यादा पैसे कमाऊं और मैं भी ज्यादा पैसे कमा के अपनी जिंदगी को एक सुकून भरी जिंदगी बनाऊं, तो उसने भी ऐसे ही किया। आपके पहले फर्स्ट जनरेशन मैनेजर ने अगर यही किया तो उसके जो 10 मैनेजर होंगे उनको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, वो बी हैं। तो आपके फर्स्ट जनरेशन मैनेजर के 10 मैनेजर जो आपके बी हैं, यानी आपके वो सेकंड जनरेशन मैनेजर हैं। तो आपके जो सेकंड दूसरा वाला जो मैनेजर है उसने भी अपने फ्रंट पे 10 मैनेजर बनाए हैं, तो वो भी आपके बी यानी सेकंड जनरेशन मैनेजर कहलाएंगे। यानी अब आपके पास 20 मैनेजर हैं। और अगर इस हिसाब से देखें तो इस चार्ट में आपको जितने भी बी दिख रहे हैं वो आपके सेकंड जनरेशन मैनेजर हैं। और इसी हिसाब से आपके सेकंड जनरेशन मैनेजर ने भी यही सोचा कि भाई मेरे को भी अपने फॉरएवर बिजनेस में स्थायित्व चाहिए, मुझे स्थायी बिजनेस खड़ा करना है। और उसने भी यही प्लान फॉलो किया और उसने भी अपने फ्रंट पे 10 मैनेजर ही बनाए, अगर सिर्फ 10। तो उसको मैंने चार्ट में सी से दिखाया है। वो आपके थर्ड जनरेशन मैनेजर हैं जिसे सी बोलते हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये आपके द्वारा जोड़े गए लोग नहीं हैं, ये आपके द्वारा जोड़े गए लोगों को आपने मैनेजर डेवलप कर दिया है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको आपके फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से 6% की रॉयल्टी आती है, और अगर आपके फर्स्ट जनरेशन मैनेजर का चेक 1 लाख रुपए का है तो आपको उसमें से क्या आएगा। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर 1 लाख का 6% यानी 6,000 रुपए आएगा। तो 6,000 रुपए लेने के लिए फॉरएवर में थोड़ी आए हैं। आपके फर्स्ट जनरेशन मैनेजर का चेक 1 लाख रुपए का है अगर, तो उसका टर्नओवर होगा करीब करीब 12 लाख रुपए का। उस 12 लाख का 6% आपको आएगा, जो करीब करीब 72,000 रुपए के आसपास होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा टर्नओवर पर। आपको आपके फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से 6% की रॉयल्टी आती है। इसी प्रकार से आपको आपके सेकंड जनरेशन मैनेजर से
3% की रॉयल्टी आती है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि भाई आपका फर्स्ट जनरेशन मैनेजर का चेक कितना हो, तो आपको उससे 3% में कितना आएगा, और यहां चेक कर लीजिए कि मैनेजर कितने हों, और उसी हिसाब से आपको आपके थर्ड जनरेशन मैनेजर से 2% की रॉयल्टी आती है। आप चेक कर लें कि थर्ड जनरेशन मैनेजर्स कितने हैं, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका चार्ट कुछ ऐसा हो सकता है, या आपका चार्ट कुछ ऐसा भी हो सकता है, या आपका चार्ट ऐसा हो सकता है। अल्टीमेटली आपका चार्ट लोगों का चार्ट नहीं, आपका चार्ट मैनेजरों का चार्ट होना चाहिए। और फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान ये बोलता है कि आप अपने फ्रंट पे 6% वाले मैनेजर बढ़ाते जाइए, और अपने फ्रंट पे जो आप मैनेजर बढ़ा रहे हैं उन मैनेजरों को भी यही सिखाइए कि अपने फ्रंट पे 6% वाले मैनेजर बढ़ाते जाइए, और उनके नीचे वाले लोगों को भी यही सिखाइए 6% वाले अपने चारों ओर मैनेजर बढ़ाते जाइए। चलिए, ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात समझते हैं। फॉरएवर का व्यापार रॉयल्टी कमाने का व्यापार है, और रॉयल्टी मैनेजरों से आती है, लोगों से नहीं, मैनेजरों से आती है। और मैनेजर कहां से आएंगे? सोचने की बात है, मैनेजर कहां से आएंगे? मैनेजर आते हैं असिस्टेंट मैनेजर्स। तो असिस्टेंट मैनेजर कहां से आते हैं? असिस्टेंट मैनेजर आते हैं सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर ही असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं। तो सुपरवाइजर कहां से आते हैं? सुपरवाइजर आते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर से। और असिस्टेंट सुपरवाइजर कहां से आते हैं? वो आते हैं नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर से। और प्रेफर्ड कस्टमर कहां से आते हैं? उसे आप लाते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर अपने आप उड़ के नहीं आता, तो प्रेफर्ड कस्टमर आप लाते हैं, राइट? चलिए आगे चलते हैं। सोचिए, जब आप 1 किलो दूध लेते हैं और उससे क्रीम या मलाई निकालते हैं, तो क्या 1 किलो मलाई या क्रीम निकलती है? नहीं, उससे कम निकलती है। और उस मलाई या क्रीम से जब आप घी निकालते हैं, तो क्या 1 किलो निकलता है? नहीं, उस क्रीम से भी कम निकलता है। बट जो क्रीम से घी निकला, उस घी की जो वैल्यू होती है, हालांकि वो बहुत कम निकला है, बट उस घी की वैल्यू जो है, अगर कंपेयर करते हैं, चीज तो बहुत थोड़ी सी निकली है। बट दूध 1 किलो अगर 50 रुपए का बिकता है, तो जो घी जो थोड़ा सा निकला था, वो 1 किलो 600, 700, 800 रुपए किलो मिलता है। यानी आपने जो कम चीज निकाली है, और जिस कम चीज को निकालने में जो मेहनत हुई है, उसके बाद, मेहनत के बाद आपको जो चीज मिल रही है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस बात को आपको समझना है। ये बात आपके लिए, जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से आप जितने लोगों को ज्वाइन कराते हैं, क्या सभी मैनेजर बन जाते हैं? शायद नहीं। एक बार एक पर्सन ने मुझे बताया कि सर, मैंने 100 लोग ज्वाइन कराए और उनमें से 5 लोग मैनेजर बन गए। 100 लोगों को ज्वाइन कराने में ऐसा कौन सी उसकी ताकत लग गई होगी, बट ये 5 जो मैनेजर बने, वो 2.5-3 लाख रुपए महीने की इनकम दे सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। यही बात की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, यही बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ज्यादा लोग आएंगे कैसे? चार्ट फिर वापस वही है। चार्ट अभी भी वही है कि आप हैं और आपके फ्रंट पे इतने सारे ए हैं जो कि मैनेजर हैं, उनके फ्रंट पे बहुत सारे बी हैं जो कि मैनेजर हैं, और उनके फ्रंट पे बहुत सारे सी हैं जो कि मैनेजर हैं। और मैनेजर आते कैसे हैं? जब आप नए लोग ज्वाइन कराएंगे तभी तो आएंगे। यानी कि प्रश्न ये उठता है कि आपको नए लोग लाने हैं, और नए लोग कैसे आएंगे? इसका एक सिंपल सा, सरल सा, साधारण सा एक फार्मूला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने सबको दे रखा है। उसका नाम है 1+3। 1 सीसी और 3 सीसी, जिसे आप सरल भाषा में 1+3 या 4 सीसी ओपन बिजनेस भी कह सकते हैं। इसको अगर डिफाइन करें, 1 सीसी का व्यापार अपनी आईडी पे। भाई क्यों 1 सीसी का व्यापार अपनी आईडी पे? इसलिए कि आप एक्टिव हैं। आप हैं नहीं, आप एक्टिव हैं। मींस वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपके ड्रॉर में नहीं रखे हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपके बॉडी में जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जब आपकी बॉडी में जा रहे हैं,
तो आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी बनेगी और आपका परिवार एक हेल्दी परिवार बनेगा। ठीक है, तो वह 1 सीसी का व्यापार अपनी आईडी पे करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी एक्टिवेट है, चालू है, आप हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल पहले आए थे और एक जल लेके चले गए थे और कंपनी आपको जिंदा एक्टिव मान रही है। नहीं, आप हैं और एक्टिवली काम करते हैं। काम करते हैं मतलब अपनी आईडी पे 1 सीसी का व्यापार करते हैं और इन प्रोडक्ट्स को यूज भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। 1 सीसी का व्यापार अपनी आईडी पे। ठीक है, 3 सीसी क्या है? 3 सीसी आपको आपके अपने नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर से करनी है। यानी कि आपने जिस पर्सन का फॉर्म फिल कराया है, अगर उसके कुछ प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो आप उनको प्रोवाइड कराएंगे। सेकेंड थिंग, और आप हमेशा नए नए लोग खोजते रहेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ट आपको याद है, आपको याद है कि किस चार्ट तक पहुंचना है। अनलिमिटेड इनकम कमानी है तो अनलिमिटेड मैनेजर्स की तरफ जाना है और जाने का रास्ता यही है। 3 सीसी का व्यापार नए लोगों से, और उन नए लोगों में नजरें आपकी उन लोगों को खोजनी चाहिए जो मैनेजर बन सकते हैं। आपकी जो नजरें हैं वो 1 जल लेने वाले, 2 जल लेने वाले के साथ साथ उन लोगों को खोज रही होती हैं जो इस चार्ट में कहीं ए के रूप में फिट बैठता है, और अगर वो बी ढूंढ रहा है यानी ए ढूंढ रहा है तो बी के रूप में फिट बैठता है, और अगर वो बी ढूंढ रहा है तो सी के रूप में फिट बैठता है। आपको बहुत सारे उन लोगों की जरूरत है जो मैनेजर बन सकते हैं, और अगर ऐसे लोग खोजेंगे तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो नहीं बन सकते हैं, जो 1 जल ले सकते हैं, जो फॉरएवर नहीं भी कर सकते हैं, फॉरएवर कर सकते हैं। उन्हीं सब के बीच में आपको वो लोग मिलेंगे जो मैनेजर बन सकते हैं। ये एक सिंपल सा साधारण सा प्रोसीजर है। 1 सीसी का व्यापार अपनी आईडी पे, 3 सीसी का व्यापार नए लोगों से करना ही चाहिए, जिससे आपका व्यापार और बढ़े और उनका भी व्यापार बढ़े जो आपके अंडर में है, और उनका भी व्यापार बढ़े जो आपके अंडर में है। यानी 1 सीसी का व्यापार अपनी आईडी पे करना सीखना है और 3 सीसी का व्यापार अपनी आईडी पे नए लोगों से या नोवस कस्टमर से करना सीखना है। और यानी कुल मिला के एक सिंपल, सरल, साधारण इस व्यापार को करते रहना है। 4 सीसी का व्यापार अपनी आईडी पे करते रहना है। क्यों करते रहना है? क्योंकि हमें बहुत सारे मैनेजर्स डेवलप करने हैं। यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेल्फ आईडी पे 1 सीसी का व्यापार रिटेल मान्य है, ठीक है, बट 3 सीसी में मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहला, सिर्फ यूजर ही बनाते रहें, नहीं, यूजर के साथ हमें वो व्यक्ति चाहिए जो प्रमोटर बन जाए, इस व्यापार को करने लग जाए, और करने क्या भैया, वो कल को मैनेजर बन जाए, हमें वो व्यक्ति भी चाहिए। तो कुछ लोग ये गलती करते हैं, वो एलोवेरा सीख लेते हैं और ओमेगा 3 सीख लेते हैं और लग जाते हैं लोगों को ठीक करने में, और फिर कई साल बाद बोलते हैं कमल जी मैनेजर नहीं बन रहे। भाई, एक यूजर है, वो यूजर ही रहता है, बट आपको यूजर को प्रमोटर में कन्वर्ट करना है। तो ये गलती ना करें, सिर्फ यूजर 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 ना ढूंढे, आपको प्रमोटर ढूंढने हैं। हाँ, यूजर के साथ ही प्रमोटर मिलते हैं, कभी कभी यूजर ही प्रमोटर में तब्दील हो जाते हैं। चलिए, दूसरी चीज, एक गलती और नहीं करनी, 1 और 3, इसका नाम है 4 सीसी ओपन बिजनेस। 4 का 4 सीसी अपनी आईडी पे नहीं, 4 का 4 सीसी अपनी आईडी पे करने की गलती नहीं करनी है। इससे आप एक्टिव तो दिखेंगे, बट वो लोग नहीं आएंगे जिनके लिए ये इतना बढ़िया फॉर्मूला बनाया गया है, और वो लोग नहीं आएंगे तो ये वाला चार्ट कैसे आप प्राप्त करेंगे? तो ये गलती नहीं करनी है। हाँ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि 1+3 वो लोग इसलिए करते हैं कि उनको उनकी टीम का बेनिफिट चाहिए। कभी कभी नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में नॉटवर्क मार्केटिंग वाले लोग भी आ जाते हैं, जो करना कुछ नहीं चाहते, वो नीचे से सिर्फ बेनिफिट लेना चाहते। मुझे सिर्फ बेनिफिट दे दो, चार्ट नहीं बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना है, जो एक आध लोग जोड़े थे मुझे इन्हीं का दे दो पहले। कुछ तरक्की करनी नहीं है, कुछ तरक्की दिखानी नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी टीम का बेनिफिट दे दो। हाँ, बेनिफिट मिलता है, आप काम करते रहिए, बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये एक्टिव प्लान है। ऊपर से नीचे तक सब एक्टिव हैं और एक्टिव रहेंगे। आप इनएक्टिव हैं तो आप क्या उम्मीद करेंगे, नीचे वाले एक्टिव कैसे रहेंगे?
तो 1 सीसी और 3 सीसी सभी के लिए है, सभी के लिए है, और ये उन सभी के लिए है जो एक्टिवली काम करना चाहते हैं। और मजे की बात है, ये उन सभी के लिए है जो एक्टिव नहीं है, वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। बहुत आसान है, सिंपल है, सरल है। आपके व्यापार में अगर वो लोग आ गए हैं जो एक्टिवली काम नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा? ये प्लान एक्टिव प्लान है, और आपका टारगेट है ये चार्ट, बहुत सारे मैनेजर वाला चार्ट। आगे चलते हैं। 1+3 एक टूल है, 1+3 एक गजब का हथियार है इस जंग को जीतने के लिए। इस 1+3 टूल का इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा करके उन ज्यादा से ज्यादा लोगों में से बहुत सारे मैनेजर्स बना सकते हैं, और अपने फ्रंट पे बहुत सारे 6-6% वाले मैनेजर बना सकते हैं। और ये 6-6% वाले मैनेजर आपको तरक्की दिलाएंगे, कामयाबी दिलाएंगे, और एक बेहतर भविष्य का हम निर्माण करेंगे। एक बात और है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि 1+3 थोप आ गया है, आपकी कंपनी में 1+3 करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं, अच्छा आप फॉरएवर में, अरे भाई वहां तो 1+3 करना पड़ता है। मैं एक सिंपल सी, सरल सी, साधारण सी बात कहता हूं, अगर आप फौज में हैं तो फौज के नियमों के हिसाब से चलेंगे, और जब फौज के नियमों के हिसाब से चलेंगे, उनके हिसाब से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो सब नहीं करते, तो आपको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सारी चीजें मिलती हैं। बट जो चीज जहां मिलती है वो चीज वहीं मिलती है। आप जहां हैं, जिस कंपनी में हैं, आप उसके सिस्टम के अनुसार चलेंगे तो वो कंपनी अपने यहां जो जो अचीवमेंट्स आपको प्रोवाइड करा सकती है, वो सारी अचीवमेंट उस कंपनी के नियमों पर चल के मिल सकती है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि मैं ये नहीं करूंगा और मुझे सब चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, आप खुद सोचें। तो 1 सीसी अपनी आईडी पे, 3 सीसी नए लोगों से, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स के ताले को खोलने की चाबी है। सही है, ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट्स को खोलने की, यानी तालों को खोलने की चाबी है। आइए कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, समझते हैं। याद रखें, जब आप एक बड़ा व्यापार करने आए हैं तो व्यापार को करना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। जब अचीवमेंट बहुत बड़ी बड़ी होंगी तो कुछ ना कुछ मेहनत भी लगेगी। लोग मुझे बोलते हैं, सर वो कंपनी आ गई, वहां कुछ भी नहीं करना पड़ता, सर वो कंपनी आ गई, वहां बिल्कुल इतना सा काम करना पड़ता, सर वहां कुछ भी नहीं है। और कुछ साल बाद मिलते हैं, सर हुआ भी कुछ नहीं है, हुआ भी कुछ नहीं है। वो एक कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी, कंपनियां बदलते रहते हैं। मैं उन सब से एक ही बात कहता हूं, आप जहां हैं वहां के नियमों के हिसाब से जब मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। सुंदर प्लान, बेहतर प्लान, सुंदर प्लान, बेहतर प्लान, उससे अच्छा प्लान, उससे अच्छा प्लान, सबसे अच्छा प्लान, ये कुछ भी नहीं होता। आपको वहां मेहनत करनी पड़ती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अगर आप बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं तो 1+3 ये बहुत बड़ा टूल है हमारे लिए। और 4 सीसी आपके लिए एक फिल्टर है। 4 सीसी से आप बहुत सारे लोग ला सकते हैं। 4 सीसी के माध्यम से उनमें से लोगों को में से छांट सकते हैं, और उन छंटे हुए लोगों में से उन लोगों का चुनाव कर सकते हैं जो मैनेजर बन सकते हैं, और उन लोगों के साथ काम करके आप उन्हें मैनेजर बना सकते हैं, और 6% की जो रॉयल्टी है उसका आनंद ले सकते हैं। ये फॉरएवर का प्लान एक इनहेरिटेड बिजनेस है। आज मेहनत करेंगे, इसका फायदा आपको कल मिलेगा। इनहेरिटेड बिजनेस, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम उसे नहीं कहते मैंने 10 लोग ज्वाइन करा रखे हैं, मैंने 15 लोग ज्वाइन करा रखे हैं। पैसिव इनकम मतलब है मैंने मैनेजर बना रखे हैं और ये मैनेजर कमा के देते हैं, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। 4 सीसी व्यापार आपको एक्टिव बनाए रखने के लिए एक उत्तम साधन है, एक टूल है, और इस उत्तम साधन का इस्तेमाल करके आप सदैव एक्टिव रह सकते हैं। आप एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय है। लोगों का आना जाना जारी रहता है, और अगर आप एक्टिव हैं तो जाने वाले का फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपको आपकी भीड़ कम होती नजर आती है। फिर महसूस करते हैं कि लोग कम क्यों हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मैनेजर नहीं बन सकते या मैनेजर नहीं बनना चाहते।
और अगर आप एक्टिव हैं और आपकी टीम एक्टिव है, आपको हर महीने आपकी टीम में नए-नए लोग आते दिखेंगे, क्योंकि आप भी एक्टिव हैं, आपकी टीम में 100 लोग एक्टिव हैं, सभी 100 लोगों ने 2-2 लोगों को ज्वाइन कराया ऊपर से नीचे तक, तो 200 नए लोग आ गए। ये पावर है फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स की, ये पावर है 1+3 की। हाँ, आप चाहें तो इसे बोझ मान के चल सकते हैं, और जब आप बोझ मानेंगे तो दौड़ नहीं सकते, ये पक्की बात है। तो फिर बोझ के साथ दौड़ेंगे कैसे? दौड़ना है, रेस जीतनी है, तो बोझ नहीं मानना है। ये उत्तम टूल है, इस टूल को टूल मान के चलें, तभी आप फॉरएवर में ज्यादा सफलता ले सकते हैं। ये सफलता का मंत्र है, 4cc सफलता का मंत्र है। इस 4cc सफलता के मंत्र से आप नए-नए लोग ला सकते हैं। 4cc सफलता के मंत्र से नई-नई लाइनें खोल सकते हैं। 4cc सफलता के मंत्र से आप नए-नए मैनेजर्स बना सकते हैं। 4cc सफलता के मंत्र से आप बहुत सारी अचीवमेंट्स ले सकते हैं। आप ग्लोबल रैली जा सकते हैं, आप मैनेजर रिट्रीट जा सकते हैं, आप ईगल मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हैं, आप कार प्लान ले सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो इस छोटे से टूल के माध्यम से मिलती हैं। क्योंकि इस टूल का इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं, तो इस टूल का इस्तेमाल आपकी टीम भी कर रही है, और जब आप और आपकी टीम इस टूल का इस्तेमाल कर रही है तो सब मिलके निर्माण कर रहे होंगे, क्योंकि टूल्स से तो निर्माण होते हैं, निर्माण, बोझ से निर्माण नहीं होते। तो हमें निर्माण करना है, 4cc ओपन बिजनेस को दिल से अपनाना है और दिल से करना है, तभी बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स को आप हासिल कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? 1+3 के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? मैं 1+3 के बारे में लोगों के मिक्स रिएक्शंस देखता हूं। कोई कहता है ये सर बहुत ही कमाल की चीज है, कोई कहता है सर ये बोझ है। तो भाई जिसके लिए बोझ है वो बोझे के साथ चलेगा, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा, रेंगेगा रेगड़ेगा और फिसलेगा, रेंगता रहेगा। बट जिसने इस टूल को टूल माना है वो तरक्की हासिल करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। मैं चाहूंगा इन इंफॉर्मेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, आप ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें और कामयाब होके लोगों को दिखाएं। वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।